मजा करेंगे बहुत सारा, मगर सबसे पहले ऑडियंस बोल के बस हो गया हो गया हो गया हो गया बस, आवाज ना आए मुंह से किसी के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट है भाई, इंडस्ट्री में उनको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मगर जब से आई हैं हिट पे हिट प्रोजेक्ट्स दे चले जा रही हैं। बहुत ही कम अरसे में अपनी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस का जादू सब पर जगा चुकी हैं। ले जा रही हैं एक्टिंग में ये बाजी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सिद्रा नियाज़ी। बस 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 बाबा हो गया बेटा। मुझे नहीं पता क्या नारे लगा रहे थे ये। नियाज़ी 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 वाह। सिद्रा वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाइए। कैसा शेर? ऐसा। अच्छा, आपके लिए एक शेर सुनाती हूँ भी, वैसे मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा। नियाज़ी के सामने जब शेर की बात आती है वो परेशान हो ही जाते हैं। अच्छा, बहुत ख्याल रखते थे वो अपने दिल का, वाह, इधर नहीं लगता था तो उधर लगा लेते थे। या बहुत ख्याल रखते थे वो अपने दिल का। तशरीफ रखिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। सिद्रा वेलकम टू हंसना मनाए। आपका सभी ने ड्रामा देखा, सावल यार पिया। बहुत ही कमाल एक्टिंग, बहुत ही प्यारी लग रही थी। दुर्रे फिशा के लिए तालियां होनी चाहिए। सिद्रा हो गया बेटा, बस नारेबाजियों पे उतरे हुए लड़के। सिद्रा ऐसा है कि आप एक्टिंग की वजह से ही मशहूर हैं, मगर आप एक्टर बनना नहीं चाह रही। बनना तो आप जर्नलिस्ट चाह रही थी और बनी भी जर्नलिस्ट। तो फिर जर्नलिस्ट आपने ऐसी जर्नलिज्म की कि लोगों ने कहा तुम एक्टिंग कर लो। क्या वजह रही? नहीं, जर्नलिज्म फिर मैंने पूरी तरह से की नहीं, मैंने छोड़ दी थी। आधे तो में ही छोड़ फिर दिया। हाँ, मैंने छोड़ दी थी और फिर उसके बाद मैं लिखने के लिए कोशिश कर रही थी कि मैं लिखना शुरू कर दूं, पर फिर सबने कहा कि नहीं ट्राई करो इसमें। तो एक दफ़ा किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, हर दफ़ा सोचा बस ये आखिरी है, एक दफ़ा ट्राई करती हूँ। तो फिर 5 साल हो गए करते। अब माशाल्लाह से हिट पे हिट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सुना कि रिपोर्टिंग के दिनों में, रिपोर्टिंग एक मुश्किल काम है, स्पेशली फील्ड रिपोर्टिंग। आप जेल भी गई मिलने के लिए एक कातिल से। हाँ, तो ये पहली बार था कि आप जेल गई थी या जेल जाती रही थी? पहली बार था और शौक बहुत ज़्यादा था जेल जाने का। हाँ, जेल नियाज़ी जाने भी हैं का। आप। कितनी बुरी बात है ना। अच्छा, तो वो किसी का इंटरव्यू करने के लिए गए थे। क्रिमिनल था, उन्होंने मर्डर किया था अपनी 2 बहनों का। तो वो बड़ा एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। हाँ, कोट लखपत जेल गए थे हम। कोट लखपत जेल, और वो मतलब वहाँ पे सारे ऐसे जराइम पेशा लोग होंगे। बिल्कुल। तो आपको खतरा महसूस हुआ या वहाँ जाके वो सब सही हो जाती? नहीं, आई थिंक कोई खतरा वतरा महसूस नहीं हुआ। हाँ, चिल सीन था। और उस मुजरिम को लग रहा था रिग्रेट विग्रेट? बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी कि वो बिल्कुल सेट था, उसको था कि जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक है। और अगर मुझे बाहर निकालें, क्योंकि गैरत के नाम पे उसने अपनी 2 बहनों का कत्ल किया था, तो उसने कहा कि मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं फिर यही करूँगा। और आपको एच बात रिपोर्ट करनी थी, आपने कुछ लगाए नहीं 2-3 थप्पड़? नहीं, बिल्कुल दिल तो चाह रहा था वैसे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि आपके सामने कोई बंदा बैठा हुआ है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या मुहर्रिकात होते हैं किसी एक्शन के पीछे, वो क्या माइंडसेट है, क्या पेरेंटिंग और क्या ब्रिंगिंग है जो यहाँ तक लेकर आई है उसको। तो वो इंटरेस्टिंग था एक्सपीरियंस। अच्छा सिद्रा, आपने देखा पाकिस्तान की जेल गई है, मैं तो नहीं गया, दूर दूर से देखी हमने बार बार से। तो ये जो जेलें होती हैं ये दुनिया भर में बनाई इसलिए जाती हैं कि भाई ये लोग ठीक हो जाएं, इन करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं वहाँ पर। दुनिया भर में ऐसा हो नहीं रहा है। कई कम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शायद ऐसा होता है कि जेल जाके लोग ठीक हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान की जेलों को देख के लगता है यहाँ जाके बंदा ठीक हो जाएगा या बस एकदम हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। बहुत बुरे हालात हैं जेलों के। और दूसरी बात देखें ना, पूरी दुनिया में तो अब चेंज आ रहा है कि वो रिहैब में भेजते हैं, पूरा पता लगाते हैं वो अगेन कि क्या रीज़न थी वहाँ तक पहुँचने के पीछे। तो पाकिस्तान में तो इतने बुरे हालात हैं कि मेरा ख्याल है कि जैसे हर किसी को पकड़ कर ज़रा सी चीज़ पर 100 रुपया 500 रुपया चोरी करने पे अंदर कर देते हैं। वो अगर नहीं भी होगा क्रिमिनल तो बाहर निकल के बन जाएगा। जाहिर बात है, उसको कोई और काम मिलेगा ही नहीं, फिर वो समझेंगे सब जेल आया हुआ है। वो बिल्कुल ठीक कह रही। अच्छा छोड़ें ये सब, सीरियस बातें करेंगे थोड़ी सी। जब आप ये रिपोर्टिंग करती हैं, तो जब आप रिपोर्टिंग करती हैं स्पेशली पाकिस्तान में, वो खातून रिपोर्टिंग कर रही हो तो लोग छेड़ने छाड़ने, आवाज़ें कसने, जैसे वो अंडे वाला बर्गर याद है आपको? आपके साथ ऐसा हुआ कभी कि आप रिपोर्टिंग कर रही हैं और कोई आगे नहीं? एक तो मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की तो वो बहुत सीरियस एक वो सारा था।
और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की हमने, तो वो जहाँ पे ये सारे क्रिकेटर्स और हॉकी टूर्नामेंट उन दिनों में हो रहा था जब मैं ही कर रही थी, तो उसमें जहाँ पे प्लेयर्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ कुछ अजीब तरह के वाकयात मैंने वाकयात। सुना ही है कि स्पोर्ट्स में ऐसा मैंने सुना, मतलब मुझे पता नहीं असली है कि नहीं है, मगर ये हॉकी के प्लेयर्स और ये क्रिकेट के प्लेयर्स जो होते हैं ये अपने दिल की बात दिल में रख नहीं पाते हैं। मैंने सुना ये कह देते हैं अक्सर। आपसे भी कहा हाँ, जो आप उनसे सवाल पूछें कैमरे पे उसका जवाब नहीं देते, उसके अलावा बाकी हर बात का जवाब होता है उनके पास। आप कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, हर इररिलेवेंट बात का जवाब होता है। हाँ। अच्छा, सुनने में आया है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, मुझे कभी आए नहीं। मुझे सिर्फ एक बार साइम अय्यूब का हाय आया था बस, उसके बाद मैंने वालेकुम हाय का उसका जवाब भी नहीं आया, तो मुझे तो कभी नहीं आया। आपने अपने नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है किसी लड़की के नाम ताबिंदा से? के नाम से मैं बता रहा था, मेरे साइम अच्छे लड़के उन्होंने मुझे ही किया था। अच्छा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि डीएम्स वगैरह आते हैं क्या, वाकई आते हैं, मतलब ये क्या असली बात है क्या? हाँ आते हैं, और सिर्फ क्रिकेटर्स के नहीं सभी के आते हैं, और बड़ी उनके अंदर वो होता है एक रख रखाओ। नहीं रख रखाव नहीं, मतलब एक बड़ी बात होती है कि वो अपने ब्लूटिक वाले अकाउंट से करते मैसेजेस हैं आते हैं। और उनको लगता है ये सेफ है, शायद उन्हें पता ही ना हो। हाँ, या वो आप ऐसा लगता हो उनको देख कर कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कभी मतलब इसको खवातीन के लिए ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट बात है ये, जब इस तरह का सीन हो रहा हो, अक्सर मैंने देखा है कि क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जब कोई मर्द आके इस तरह से अप्रोच करता है जो अनकॉल्ड, मतलब ऐसा होता है कि अनवारंटेड होता है, नहीं चाह रहे होते, तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाए खवातीन के लिए स्पेशली, वो किस तरह से हैंडल करें? अक्सर फ्रीज हो जाते हैं डर के मारे। हाँ, आई थिंक कॉल आउट कर सकते हैं आप, पर हर जगह आप कितनी जगहों पे लड़ाइयाँ लड़ेंगे, तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि कौन बंदा, एक तो सिंपल इस तरह की कोई बात है, अगर किसी ने आपको मैसेज किया यू कैन जस्ट Ignore इग्नोर it. रिप्लाई नहीं करें। अगर आप किसी और सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको कोई हरासमेंट फील हो रही है तो आप उसका एहतजाज भी कर सकते हैं, कॉल आउट कर सकते हैं उसको, जो भी जहाँ तक हो सकता है आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल। बेहतरीन। अच्छा भाई, ऐसे हमारा सेगमेंट है, उसका नाम है वुड यू रादर। उसके अंदर आपको मैं कुछ सिनेरियोज बताऊंगा, आप उसमें से सिलेक्ट करेंगी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है। ओके। अच्छा, वुड यू रादर में मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा, लीस्ट मतलब मोस्ट फेवरेबल आप अपने लिए सेलेक्ट करेंगी। सवाल ये है कि ज्यादा वेल ड्रेस्ड कौन है, फिरोज खान या अहमद अली अकबर? वेल ड्रेस्ड? वेल ड्रेस्ड, दोनों ही अच्छे प्यारे आदमी। दोनों ही अच्छे हैं। अहमद अली अकबर कैरेक्टर के हिसाब से बहुत जबरदस्त कैरेक्टर कपड़े पहनते, वो तो कोई और पहनाता है, उनको खुद थोड़ी पहनते नहीं, उनका अपना इनपुट होता है। अच्छा, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा दिल के करीब है, सावल यार पिया या जिनकी शादी उनकी शादी? जिनकी शादी उनकी शादी। देखो, आवाम में सावल यार पिया को ज्यादा, हाँ, जिनकी शादी उनकी शादी थोड़े से डिफरेंट था, मैंने कभी कॉमेडी इस तरह से की नहीं थी और वो अलग था, बहुत हटके था, इसलिए मुझे मजा आया वो करने में। आपको ठीक मेरे है। मार्स पर किसके साथ जाएंगी, दुरे फिशा या सहर खान? ये मुश्किल सवाल है। सहर खान। सहर खान के साथ आप जाएंगी, ठीक है। दुरे फिशा को यहाँ छोड़ दीजिए, दुनिया को उनकी जरूरत है। आपको क्या मंजूर है, कोई स्टार से बदबू आए या कोई स्टार घंटों टेक्स देने में लगा रहे? ये ऑप्शन, घंटों टेक्स देने में लगा रहे, बदबू ना आए उसको। देर तक टेक्स देता रहेगा तो इवेंचुअली बदबू तो आ ही जाएगी इस बंदे में। खाने कहाँ के अच्छे हैं, कराची या लाहौर? आप दोनों जगह रहती हैं। आपको मुझे क्या? कराची के पसंद है। आपको कराची की पसंद? हमारे घर में वैसे इस पे बहुत डिबेट है कि हाँ, मुझे नहीं, पता है, लाहौर मैंने का सुनी है वो अच्छा लेकिन नहीं, कराची का खाना ज्यादा अच्छा। कराची के ज्यादा खाना, मैंने सुना है आपके मतलब जो हस्बैंड है वो लाहौर के खानों को डिफेंड करते हैं। हाँ, हर वक्त कहते रहते हैं उनको कराची के खाने अच्छे लगते ही वो नहीं। वैसे भी उल्टा जाते हैं, जो सब कोई बात कह रहे हो ना तो वो दूसरी वाला रास्ता लेते होस्ट भी बनना चाहती थी आप, हैं। ऑफर्स भी थी आपके पास? बनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पहले तो मुझे था कि मुझे स्क्रीन पे नहीं आना। मैंने जियो में जब रिपोर्टर के तौर पे वो किया तो मैं इंटरव्यू के लिए गई। उन्होंने कहा आपका उर्दू का तलफ़ुज़ साफ़ है, आप न्यूज़ एंकरिंग करें, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाहौर में लड़कियों का उर्दू का तलफ़ुज़ का जो भी। तो मैंने उनसे कहा मैं टीवी पे कभी नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा वो किया। मैंने कहा देखें, अगर आपको मुझे ये जॉब नहीं देनी तो कोई बात नहीं, पर मैं स्क्रीन पे नहीं आऊँगी कभी भी। और फिर देखें बाद में क्या हुआ। स्क्रीन पे ही आए चले जा रही हैं। नेवर से नेवर। तो होस्ट उस तरह से नहीं, लेकिन मुझे ये था कि कभी इससे हट कर, एक्टिंग से हट कर अगर मैं कुछ करूं तो हाँ, होस्ट कर सकती हूँ। सुना ऑफर है आपके पास होस्टिंग की, सुना है मैंने, ये सुना है मैंने। आपके रेजिग्नेशन का वेट कर रहे हैं। ये दिन भी आएगा। ऑडियंस में चलेंगे, मगर उससे पहले अगर मगर करेंगे आपके साथ। अगर मगर में होगा ये कि अगर मगर होगा बस। अच्छा, सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देने, सिंपल सी बात है। अगर सारी जिंदगी किसी एक मेकअप आइटम को यूज करना हो तो किसको करेंगी? अब सब खत्म हो चुका है, सिर्फ एक ही को जिंदा रखना है।
लिपस्टिक और लिप ग्लॉस, क्योंकि वही आंखों पे लगा लो, वो चीक्स पे लगा लो, वही लिप्स पे लगा लो। मल्टीपल काम हो जाएंगे उसके। मैं भी यही करूंगा। अगर हिस्ट्री की किसी भी पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलेंगे? इन पर्सन मैं बेनज़ीर भुट्टो। उनसे मिलना चाहेंगे आप? आपके जमाने में तो होंगी वो। नहीं, मैं मिली नहीं ना मिली कभी। नहीं। हाँ, लेकिन मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है उनकी बिल्कुल, पर्सनैलिटी। बेशक थी भी। अगर इस दुनिया में सिर्फ एक जानवर हो तो वो कौन सा होना चाहिए? उल्लू। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा। मतलब एक अकेला उल्लू पड़ा हुआ है, अब कोई जानवर नहीं, उल्लू है। क्योंकि उल्लू बहुत काले तेज जादू में होता काम है। आ जाएगा। अल्लाह तौबा। नहीं, उल्लू बहुत तेज होता है ना, तो सरवाइव कर जाएगा अकेला भी। जैसे उसके कोई दोस्त अहबाब नहीं होंगे, कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, तो वो अकेला सरवाइव कर जाएगा। तेज होता है। हमारे यहाँ उल्लू को थोड़ा सा मनहूस समझा जाता है, पता नहीं क्यों समझा जाता है, लेकिन दुनिया भर में उसको वाइज आउल कहा जाता है, यानी अकलमंद जानवर। हाँ, हमारे तो घर पे बैठा होता है ऊपर। उल्लू बैठा होता है। हाँ, उल्लू बैठा होता है। हमारे तो गाली में इस्तेमाल होता है उल्लू का, ये या। उल्लू का वो। अच्छा, अगर इस दुनिया में ये तो हो गया उल्लू। अच्छी इंटरेस्टिंग चॉइस है उल्लू, मुझे है भी बड़ा प्यारा। अगर किसी आर्टिस्ट का टैलेंट अपने अंदर डालना हो तो वो किस आर्टिस्ट का टैलेंट होगा? लड़कियों में कुछ भी, मतलब कोई सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, किसी भी आर्टिस्ट का टैलेंट अपने अंदर स्वैप करना है आप। सिंगर हो सकता है कोई। आई डोंट नो, सिंगिंग का मुझे शौक है, हालांकि मैं बहुत बुरा गाती हूँ, लेकिन मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, तो मे बी अगर कभी ऐसा ट्राई कर सकूँ तो। आप कितना बुरा गाती हैं? बहुत बुरा। तो शौक क्यों है आपको? ऐसे। ठीक है, बुरा गाती मुझे शौक है। क्योंकि सब तो गा रहे हैं आजकल, वो उसके थ्रू सायरा वो कर लेते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल करके आवाज़। अच्छा, बिलाज में हीरा मानी का नाम ले दिया आपने। मजाक। अगर आपको ऑफर करेंगे हर महीने 1 लाख मिलेंगे फॉर लाइफ टाइम या 1 करोड़ अपफ्रंट, तो क्या लेंगी? 1 लाख रुपए। जिंदगी भर मिलते रहेंगे। हाँ, तो चल जिंदगी रहेगा भर सीन, आप कुछ करें ना, बैठे रहें और हर पैसे महीने मिलें। 1 लाख मिले तो करोड़ बनाने में 100 और या महीने फिर ये लगेंगे। कि एक साथ मिल जाएं तो आप कोई ट्रिप लगाएं, वर्ल्ड टूर करें, कुछ इस तरह इन्वेस्ट का कर दें। बोरिंग। इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख रुपए महीना मिलता रहेगा, लेकिन सूद हराम हो गया। अरे 1 करोड़ रुपए ले लें, पाकिस्तानी बंदा है, मुकर गया 2 पेमेंट्स बाद, तो क्या करेंगे? अगर एक दिन के लिए पूरी दुनिया को एक ही काम पे लगाना हो तो किस काम पे लगाएंगी? सफाई करने पे। मुझे पता था यही बोलेंगे आप। तब साफ हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में गंद बहुत ज्यादा है, सफाई की जरूरत है, तो सब मिल के करें एक दफा ताकि खत्म हो। एकदम मुल्क साफ कर दें, बिल्कुल। ताकि साफ करने में कुछ रहे ना। ठीक है। अगर अपना नाम चेंज करना हो तो क्या नाम रखेंगी? मेरे चचा ने मेरा नाम ताबीर रखा था। ताबीर। और क्योंकि आप हो चुकी थी। हाँ, तो फिर वो मुझे बहुत पसंद था, पता नहीं क्यों नहीं उसको रखा, बट ठीक है, हमारे दोस्त का नाम ख्वाब था, पैदा नहीं हुआ कभी। ठीक। अगर अपना नाम, ये तो हो गया। अगर अपने बारे में कोई एक र्यूमर स्टार्ट करनी हो तो क्या होगी? ये इतनी सारी र्यूमर्स हैं, जिस तरह के लोग कहते हैं मैं डेंटिस्ट हूँ अच्छा। और मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। अच्छा, ये भी र्यूमर हाँ, है। तो मैं कहती हूँ भाई पासपोर्ट तो होना चाहिए, तो आप अच्छा स्टार्ट क्या करना चाहेंगे कि ये फैला दें ब्रिटिश नेशनल है, शायद कोई हाँ फैला दें तो कोई फायदा ही हो जाए इससे। फायदा हो जाए, क्लेम कर लें आपको। अगर ताबिश हाशमी को एक एडवाइस देनी हो तो क्या देंगी? एडवाइस देनी हो तो क्या क्या दें? देंगी? घबराए नहीं, दे दें। कि आप जो है दुरैफ शाह के साथ एक फिल्म कर लें। देखा? मायरा के ये साथ एडवाइस थोड़ी है, तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी पर्सनल ख्वाहिश है ये। ठीक है। अगर पूरी जिंदगी एक ही जुमला बोलना पड़े तो क्या बोलेंगी? बी काइंड। यह बोलती रहेंगी आप? हाँ। बी काइंड। हाँ, भाईजान, मुझे मैं लगता है काइंडनेस की बहुत कमी है और बहुत ज़रूरी है ये। अगर कोई बंदा बोले कि भाई वो देखो वहां कत्ल हो रहा है, तो आप कहेंगी? नहीं, फिर तो अब सिचुएशन के हिसाब से है ना। आप जुमला ही एक बोलना है, आप सिचुएशन दुनिया में कुछ भी जुमला- होगी। तो उसमें अगर हो रहा है कत्ल तो आप कह बंदा सकते हैं बोले बी बाजी काइंड। बकरा लेके जा रहा हूँ काटने के लिए, तो आप उसको कहेंगे बी काइंड, आराम से काटना। हाँ, तो पता नहीं। चलेगा, ये भी चलेगा। वहां पर आप उसको कहेंगे भाई हौसला रखो, मत करो फलां ऐसा। फलां की हुकूमत गिराने वाला है, तो भी ये कह सकते हैं कि यार रहम ठीक है। करो उन पर। हाँ। आराम से गिराओ, पता ना चले उसको। ठीक है, ठीक है। या जाने दो। अच्छा, मैंने सुना है कि आप मेरे लिए भी अगर मगर लाई हैं। सुधरा, आपका योर टाइम टू शाइन, बन जाए ताबिश हाशमी थोड़े से टाइम के लिए। हाँ। अच्छा, जिस तरह कराची लाहौर की इतनी ज़्यादा डिबेट रहती है हर वक्त, अगर आप कराची से हैं और लाहौर में रहते हैं, अगर आपको कराची जाने का मौका मिले तो जाएंगे या लाहौर ही को प्रेफर करेंगे? अभी जिस तरह के हालात हैं मैं लाहौर को प्रेफर करूंगा। क्यों?
अभी तो कराची को बेहतर होना है ना, मतलब वो मेरा काम नहीं, हुकूमत का काम है, वो कर लेंगे, मैं चला जाऊंगा। अभी आपने एक वो दिया तो है कि नहीं, मैंने नहीं दिया, पता नहीं किसने दिया है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा जानवर पालेंगे? कुत्ता पाला हुआ है मैंने। फेम और पैसे में से किसी एक को चुनना हो। पैसा, मैं लोगों को पैसा दे दे के मशहूर हो जाऊंगा बाद में। दे दे गड्डियां मारूंगा लोग। ये देखो आप, पैसे 250 रुपए में तो इतनी तालियां ये लोग बजा रहे हैं। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये देखें आप, खरीदे। अच्छा, फहद और मायरा में से कौन बेहतर एक्टर है? ये एक गहरा सवाल है। मायरा और फहद भाई में से। मायरा बोलूंगा, फहद भाई को भी पता है। अच्छा, फहद भाई को मैं समझा लूंगा, उनको पता भी है कि वो अच्छे एक्टर। अच्छा, अगर आपको किसी एक सेलिब्रिटी के साथ दिन गुजारने का मौका मिले तो किसके साथ गुजारेंगे? मैं गुजार चुका हूँ, दिन पूरा गुजार चुका हूँ सोहेल वड़ाइच के साथ। और सच्ची बात ये, सब कुछ मैंने किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बैठे रहे, हमारे घर खाना भी खाया, और कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो अगर आप अपनी पार्टनर में कोई एक चीज चेंज करना चाहें तो क्या होगी? हाँ। आगे आगे आगे। आ गया मेरे दिमाग में आ गया। मैं उनकी चप्पलें सॉफ्ट करना चाहूंगा। क्यों, हार्ड है बहुत? बहुत हार्ड। ओके, अच्छा, लगती जोर से है। उनकी हील्स छोटी और कम नोकीली करना चाहूंगा। ओह, अच्छा। सही है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें तो कौन सी पार्टी होगी? जवाद अहमद की, ताकि उस पार्टी में दो, जवाद अहमद की पार्टी में ज्वाइन करना चाहूंगा ताकि उस पार्टी में एटलीस्ट 2 बंदे हो जाए। सही है। बराबर पार्टी हो जाएगी वो। दुरैफ शाह और हानिया आमिर में से किसी एक के साथ एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करेंगे? मैं सोच के जवाब दीजिएगा। सोच के क्या, दुरैफ शाह के साथ करूंगा मैं। भाई का कैरेक्टर था। मैं एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लूंगा। लास्ट का कैरेक्टर करूंगा, ऐसी लास्ट का कैरेक्टर करूंगा जो कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, हाँ। एक आखिरी सवाल आखिरी सवाल कि अगर एक दिन के लिए आपको औरत बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सिर्फ बॉयज हंस रहे हैं। इनसे बचता फिरूंगा पूरे दिन, छुपता फिरूंगा, वो आ रहे, इसी में दिन निकल जाएगा। हाँ, ये भी सही ये है। बहुत अच्छा सदरा सा सवाल किया आपने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई एम विद मी सिद्रा नियाजी। इनसे हम ये सवाल कर रहे कि मिनिमम कितनी तनख्वाह होनी चाहिए गुजारे के लिए? अच्छा, या मंथली इनकम, यानी कि टोटल इनकम। ओके। तो इनसे ये भी पूछेंगे, बताएंगे आपको क्या लगता है आजकल के ज़माने में एक आम 4 लोगों की फैमिली को कितने तनख्वाह में गुजारा हो जाता होगा? 2 लाख में। 2 लाख में? पाकिस्तान की मिनिमम वेज है 45,000 आई गेस। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई भी तो है, तो मेरा ख्याल है कि अगर बच्चे भी हों, 4 लोगों की फैमिली, उनकी पढ़ाई सब कुछ, तो फिर चलिए इनसे पूछते हैं, उनको पता होगा। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम रिजवान है। रिजवान भाई, आप क्या करते हैं? मैं LLB कर रहा हूँ। आप वकील बन रहे हैं? जी बिल्कुल। अरे माशाल्लाह भाई, वाह वाह, आप तो मजबूत दलीलें देंगे। तो ये बताइए रिजवान भाई, तो आप किस किस्म के लॉयर, मतलब क्रिमिनल लॉयर बनेंगे, कॉर्पोरेट लॉयर बनेंगे, या क्या मतलब शादी कराने वाले, कौन से लॉयर बनेंगे? शादी तुड़वाने वाला बनूँ। मुझे लग रहा था आपसे कोई शादी देखी नहीं जाएगी। वैसे तो भाई लग रहा है कि आप कम ही गुजारा कर लोगे, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका मिनिमम कितनी इनकम में गुजारा हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे? यही 1000-1500। कितनी एक्सट्रीम है। 1000-1500 में उसका गुजारा हो जाएगा। उसको सही है। गुजारा ही किया है उसने, थोड़ा बाजरा खाया हल्का सा, बाजरे के भूखे, ठीक हो गया। तो और बटे 1500 में खाना तुमने 80 रुपए का खा लिया महीने में, बाकी पैसों का क्या करोगे? सिंगल है, सिर्फ खाना ही खाना है। यही बात है, ये होते हैं सादा लड़के। बहुत अच्छी बात। तो कोई सवाल है? जी बिल्कुल, मैम से मेरा सवाल है। इंडस्ट्री की हिट एक्ट्रेस हैं ये, और ये न्याजी भी हैं। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा प्राउड किधर फील करती हैं, एज ए न्याजी या एक्ट्रेस?
न्याजी ऑफ कोर्स। न्याजी होने में ज़्यादा फख्र है। अब इस सवाल को आप कहाँ बताएंगे जाके इस जवाब को? ये अपने गांव में जाएंगे ना, सुनो गांव वालों, सिद्रा को न्याजी होने पे फख्र है, और गांव में जश्न का एक समा हो जाएगा। यार एक बात बताओ, बात सुनो, इधर इधर खड़े तो हो यार, आप तो थोड़ी देर में बैठ गए। थोड़ी देर आपसे खड़ा नहीं हुआ क्या? यार आप ये बताइए, आप वकील हैं, अल्लाह की कसम, जी। मैं जज हूँ। मैं अक्सर जब वकील आते ना तो इनसे वो कहता हूँ कि वो अपने स्टाइल में ना वो एक दलील दे के दिखाएं। जी। मैं जज हूँ, आपने मुझसे कहना है कि जज साहब ऑब्जेक्शन, बोलो ना जज साहब ऑब्जेक्शन। बेटा। इस एक ही ऑब्जेक्शन कर पाओगे आप पूरे केस में। इसके बाद आपको ताकत के कैप्सूल खिला रहे होंगे लोग। लेकिन यार बहुत अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप बहुत बड़े वकील बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बैठ जाएं इस बात पे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? हसीब। हसीब, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ बीएस का। बीएस करते हैं आप? जी। वेरी गुड। हसीब, क्या लगता है आपका गुजारा कितने इनकम में हो जाएगा? आई थिंक 80,000 मोर देन इनफ। 80,000 में हो जाएगा। हाँ। मोटा मोटा क्या खर्चा होगा? बिल और घर के खर्चे निकाल के मैक्सिमम 50-60 हज़ार और बाकी 30। निकाल लो। शादी हुई भी आपकी? नहीं, अभी नहीं। शादी अगर हो गई फिर कितने में होगा? फिर आप कह लें कि 1 लाख से अबव। 20,000 रुपए की पड़ेंगी बेगम आपको बस? हाँ जी। 1 लाख से अबव अच्छा, तुमने क्या डिसाइड किया? लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह है फॉर एग्जाम्पल, शादी हो चुकी है, तो बेगम को कितनी पॉकेट मनी दिया करोगे? सारी होगी उसी की। शादी से पहले के जुमले, शादी से पहले के जुमले, शादी के बाद ये नजर भी नहीं आएगा। तो सवाल क्या है आपका हसीब भाई? मेरा सवाल मैम से है बेसिकली। सवाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप ताबिश होती तो क्या होती? पोस्ट होती जहाँ वो बैठे हुए उनकी कुर्सी पे मैं बैठी हुई होती। कुछ बेहतर ना करती? नहीं। ये इतना इंटरेस्टिंग है जो आप कह रहे हैं। दिलचस्प गुफ्तगू की आप। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? डॉक्टर बिलाल असलम। डॉक्टर बिलाल भाई, ये बताइए कि आप क्या सर मैं टीचर हूँ। पढ़ाते हैं आप सर? जी, क्या पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं सर आप? सर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? आप केमिकल्स, किस तरह कौन सा ड्रग बनेगा? जी बिल्कुल। सर ये बताइए कि आप कितने, आपको लगता है कि एक फैमिली का गुजारा कितने में हो जाएगा? सर आपकी फैमिली का? मेरी फैमिली को 5-7 लाख में गुजारा हो जाएगा महीने का। 5-7 लाख? कितनी फैमिली बना रखी है आपने? छोटी सी फैमिली है, 6 भाई हैं और बाकी होते रहते। बस बस, नारेबाजी। 6 भाई है तो काफी कुछ होता रहता होगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। 6 लाख में तो बहुत ऐसा है कि कम है अभी कम बता अभी कम। तो कमाने वाले भी ज्यादा हैं या आप ही हैं? सर वालिद साहब बहुत अच्छा कमाते हैं और 3 भाई भी माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं। आप अच्छा खाते? नहीं सर, मैं भी अच्छा अर्न कर रहा हूँ। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर ये बताइए, कुछ सवाल है आपके पास डॉक्टर साहब? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारा जो तलीमी निज़ाम चल रहा है, अगर इसको बेहतर करना चाहें तो किस तरह हम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि एक सिलेबस होना चाहिए। एक? हाँ, बेहतर इस तरह से किया जा सकता है कि ये जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल वाला सिस्टम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक ही होना चाहिए मायार तालीम का, उसको यूनिफॉर्म ये हो। क्या। ताकि सब एक जैसा पढ़े। अच्छा, ऐसा है, मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ, पाकिस्तान में ना बहुत यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन 2-3 मुल्कों में पाकिस्तान टॉप में आता है। तो उसके अच्छा उसमें से ये है कि मेजॉरिटी उस यंग पॉपुलेशन की ना स्कूल गोइंग एज में है नहीं अब। उनको दोबारा स्कूल में भेजा नहीं जा सकता। यंग लड़के मतलब 20-22-25 साल। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना है कि पूरे पाकिस्तान में हर सूबे का एक ख़ास काम है। जी कहीं काश्तकारी हो रही है, कहीं लाइव स्टॉक के ऊपर काम हो रहा है, कहीं फिशिंग होती है। ऐसी इन सारे सूबों में उस सूबे के यूथ के हिसाब से इन चीज़ों के वोकेशनल स्कूल्स बनाने चाहिए, जहाँ फॉर एग्जांपल फिशिंग की मॉडर्न टेक्निक सिखाई जाए उन जी, बिल्कुल। नौजवानों को, जी, बिल्कुल। ताकि वो कमा भी सकें, थोड़ा सिविक सेंस भी आ जाए जी, जी। और कमाई भी शुरू हो सके, उनकी तालीम भी मिल जाए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस तरह से सर कर सकते हैं। नहीं, आप कराची agree में कर- एक बना है अभी, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ सिखा रहे हैं कि हमारे जो मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर प्रॉपर बताया जाता है कि इनको कैसे हल करेंगे। जी जी, इसी तरह के बनने चाहिए सर। अभी क्या है, अभी के 20-22 साल का आदमी ABC पढ़ने जाएगा तो टाइम ज़ाया होगा। नहीं, वही रटलाइजेशन है ना, रटलाइजेशन लाइफ अच्छा हो तो हम लफ्ज़ है, आगे जा रटलाइजेशन, सकते हैं। बहुत अच्छा otherwise- लफ्ज़ है।
रट्टलाइजेशन हाँ जी, आपको भी देखा लगा। पहली बार सुना मैंने। वेरी गुड सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, माशाल्लाह। माइक छोड़ दें सर प्लीज। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे। हंसना बोला कहीं नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? आमना। आमना, आप क्या करती हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेडिकल की स्टूडेंट हैं आप, डॉक्टर बनने वाली हैं? जी। वेरी नाइस। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जब आप डॉक्टर बन जाएंगी, घर वर चलाने लगेंगी, तो कितने पैसे लगेंगे एक घर को चलाने में? 1.5 लाख या 2 लाख। 1.5 लाख रुपए लगेगा एक घर को चलाने में। ये आप अब जब खुद अगर चला रही हो, जी। इसमें किराया, गाड़ी का खर्चा, गैस बिल सब शामिल है, यस, घूमना फिरना, वो भी है। शॉपिंग, सब मतलब 2 लाख अबव होनी चाहिए, 2 लाख ये तक। कौन सी करेंसी में कमा रही हो तुम 2 लाख? पाकिस्तानी इतनी रुपयों में डॉक्टर की है, इतनी तो होगी डॉक्टर की। होगी। काफ़ी ज़्यादा हो फ्रेश चुकी डॉक्टर की है। क्या तनख्वाह है गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में तो 80 प्लस होती है। 80 और ऊपर की कमाई ऊपर की कमाई वो आप खुद करते हैं। क्लिनिक वगैरह करके ये होगा। जी। अच्छी बात। सवाल है सवाल मेरा ये है कि जैसे सोशल मीडिया पे एक बहुत डिबेट चल रही है कि क्या आपको भी इस चीज़ पे आप राय करते हैं कि मेल और फीमेल एक्टर की पे सेम होनी चाहिए? कोई डिस्पैरिटी है भी या नहीं है? आपको लगता है ऐसे कोई है कि आई थिंक है। सबा कमर और फाद मैंने मुस्तफा की पे में डिफरेंस होगा? होगा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि डिपेंड करता है। अब सबा कमर की बहुत से मेल एक्ट्रेस से ज़्यादा भी होगी। हाँ, अगर आप उस लीग एक लेवल पे सबा पूछें कमर, तो हाँ। मायरा खान, फाद मुस्तफा, फवाद खान, ये फवाद सब खान, एक लीग हो गई exactly, एक तकरीबन लीग है। हो गए, तो बिल्कुल हो इसमें इन लड़कों की ज्यादा होगी या मायरा और सबा की ज्यादा होगी? आई थिंक डिपेंड करता है। आई थिंक सबा कमर की ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई शिकायतें तो नहीं आ अच्छा, रही? मेरे ख्याल है ये इंडिया में ज़्यादा है। हमारे कि यहाँ मेल एक्ट्रेस ज़्यादा चार्ज करते हैं, और इसने हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा। हमारे यहाँ नहीं लगता। नहीं। और ये इसका जवाब मैंने एक बार आमिर खान के मुंह से सुना था, जो मुझे लगा कि एक बेहतर जवाब था। उन्होंने कहा कि भाई जो मीडिया है ना, ये एक बिजनेस है, जाहिर बात है, फिल्म बनाना, ड्रामा बनाना, इश्तिहार, स्पेशली सिनेमा, तो इसमें उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं जो ज्यादा क्राउड पुल करते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सलमान खान या बड़े एक्टर जो ज्यादा क्राउड, उनको लोग देखने, इसलिए वो ज्यादा पैसा भी चार्ज करते हैं, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग दैट मच मनी टू द फिल्म। तो इसलिए है वो। और ये मेरे ख्याल से अगर इस तरह है तो ये तो ठीक भी है, गलत नहीं है। हाँ, हो भी सकता है कि ये बात सही हो, लेकिन इस तरह तो बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उनके इतने इतने फॉलोअर्स हैं। अब तो वो दुनिया एक अलग तरफ जा रही बिल्कुल है। एक अलग, उनका हाँ। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जो लोग 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा आपको क्राउड पुल कर देंगे। तो आई थिंक पता नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इंडिया में मैंने सुना है कि है, यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं है भाई, नहीं है, कोई नहीं है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। अब इसी तरह ऐसे है कि वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक सेगमेंट करेंगे। सेगमेंट का नाम है बचाओ। बचाओ में होगा ये कि आपके कोई करीबी एक मुसीबत में फंसे होंगे, उनको आपने बचाने के लिए मेरे सवालों के जवाब देने विद इन 1 मिनट। अगर आपने दे दिए तो वो बच जाएंगे, नहीं दिए तो वो थोड़ी और मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह, ठीक है, देखते हैं आपके दिल के करीब कौन है। यहाँ पे भी आ रहा होगा टाइमर। आपने सिर्फ सवाल के जवाब, सबा कमर है, सबा के लिए ताली होनी चाहिए, बहुत ही कमाल अदाकार हमारे शो पे आ चुकी हैं। और उनसे जब पूछा गया कि आप जिंदगी भर किसी एक अदाकारा के साथ काम करना चाहेंगी तो वो कौन होगा, तो उन्होंने कहा सिद्रा नियाजी। रियली? हाँ, और फिर कहने लगे ओह सॉरी, गलती से निकल गया। नहीं सीरियसली कहा, वाकई में मजाक नहीं कर रहा। अच्छा भाई, पत्थर होगा तो जरा शोर शराबा होना चाहिए। सबा खतरे में है, सवालों के जवाब देंगी सिद्रा। सिद्रा, पहला सवाल, टाइमर ऑन हो जाएगा, जवाब देते ही ऑफ हो जाएगा। कितने सेकंड में? ये 60 सेकंड में 3 सवालों के जवाब देने हैं आपने। सवाल भी मुश्किल है थोड़े। ये कोई और होना चाहिए, सबा कमर को नहीं, इसके नीचे होना चाहिए। अरे हम दोबारा निकाल लेंगे। अच्छा, सही है। सही है। सवाल नंबर 1, दुनिया के 7 दारुल खिलाफा के नाम बताइए। इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली। दिल्ली। हाँ, टाइम तो चल ही नहीं रहा। चल रहा है। न्यू दिल्ली 2 हो गए। अच्छा, और मुल्क ही नहीं आ रहे जहन में इस वक्त। बराबर में आपने वो कितने कर सारे दिया है बराबर कि के तो कंप्लीट करें। न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली 2 हो गए। और कोई कंट्रीज कौन सी, आप हेल्प अरे तो करें बराबर मेरी। में कितना है कंट्रियां? बीजिंग बीजिंग और कौन सा, 5 हो गए ना? हाँ, अरे 3 हुए हैं अभी, 5 तो एक ही को 4 बार कहा है आपने। 3 हो गए। सबा और कमर बहुत खतरे में है। तो मैं क्या करूँ? हम शादी के बाद क्या कहते हैं? शायद हनीमून के लिए अब 3 बार क्या कहना पड़ जाता है? कबूल है। ऐसा कुछ इससे दारुल खिलाफा निकालिए ना बराबर का। कौन सा है वो? काबुल। काबुल। एक और बता दो। अबे रोक दे यार, 4 पे रोक दे। सबा बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। हाँ, बस सही है, सही अरे है। एक ही सवाल में गिरा देगी बता रहा हूँ। अरे आप रोक, 4 पे एक रोक, मैं कह रहा हूँ ना रोक, मैं कह रहा हूँ रुक, बस अब 6 सेकंड में बता रहा हूँ। आपने एकदम मुझे इतना ज्यादा वो कर दिया, और वहाँ सबा थी कि मुझे कोई कंट्री, कोई मुल्क का नाम ही ज़हन में नहीं आ रहा था। आप अब पाकिस्तान के इर्द गिर्द कुछ दिख ही नहीं रहा आपको।
ईरान सारे है, मुल्क काबुल हैं। है, सब इधर ही से हो जाता सब। आस पास में। ठीक है, 7 मैमल्स के नाम बताएं। तो बहुत आसान है, 7 अरे 3 सेकंड है, एक तो बताएं बकरी। ये क्यों इन्होंने शुरू कर दिया वो करना? वो पत्थर गिरना शुरू होता चला। वो तो खत्म हो गया आपकी गेम ही। इतने साल से वो खातून मेहनत कर रही थी, नाम बना रही थी पूरी दुनिया में। एक ये आपने गलत किया, अगर वो ना होती तो सही जाती ये गेम। वो थी तो मैं प्रेशर में आ गई कि बिला वजह में वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। यार उनके चक्कर में आपने उनको इतने आराम से जवाब, मैंने कहा 7 मैमल्स, मैं बता भी रहा हूँ बकरी कह दें, बकरी कह दें, आप यूं बनी बैठी रही और यूं देखती भी रही, गिरा के नहीं गिरा। साथ में चल गई ना, साथ में चली गई। साथ कहाँ से आएंगे नाम? जादुई एक सेगमेंट है, इसका नाम है उधम नज़म। 3 4 5 सवाल पूछूंगा आपसे, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जवाब देने छोटे छोटे, उससे हम एक पूरी पोएम तैयार कर लेंगे और आपको यही सुनाएंगे। ठीक है? हाँ, बड़ा मैजिकल सा है सवाल। हाँ। एडजेक्टिव बताना है कोई, जैसे बदबूदार, खुशबूदार, खूबसूरत। खूबसूरत कर ले। खूबसूरत कर ले, ठीक है। जरा तो क्रिएटिव रहिएगा इसके अंदर, ठीक है। Okay. डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्लॉथ, फटा हुआ, चौड़ा, छोटा, गंदा। तंग। तंग, तंग मतलब तंग, छोटा। चुस्त कर देता हूँ, चुस्त। चुस्त कर ले। कोई भी नंबर, 7 कोई एक और नंबर, 7 तो हो गया, एक और भी 3 7 हो गया, 3 हो गया। एक हाइट, 10,000 मीटर, 10 फुट, कुछ भी, छोटी से बड़ी। 15,000 15,000 मीटर। कोई इंटरनल ऑर्गन, फेफड़ा, गुर्दा, दिल, लुबलुबा, आंतें, फेफड़े। फेफड़े। कोई भी जानवर, घोड़ा। घोड़ा। हथौड़ा लगने की आवाज हाथ पर कैसे आएगी? धुज। भाई आपके मुंह से कैसी आएगी आवाज? धुस क्यों बोलेंगे हथौड़ा लगने में? मुझे हथौड़ा मारेगा, बोलूंगा धुस। कब धुस लिख दे यार? चीख चीख चीख। धुस लिख रहे हैं हम, धुस। अच्छा सही कर दे। अब धुस ही बोलूंगा मैं। कोई भी पीने की चीज, मशरूब, लाल शरबत। लाल शरबत। फर्नीचर का कोई आइटम, सोफा। सोफा। कपड़े का कोई आइटम, कुर्ता, पजामा, पैंट, जीन्स, रुमाल, तौलिया। 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 किसी भी सेलिब्रिटी का नाम, पाकिस्तान से। कहीं से। फवाद खान। फवाद खान। एनी निकनेम, जानू, मानू, मन्नू, पप्पू, जो भी निकनेम्स होते हैं ना, आपने कभी देखा होगा, किसी को कहा होगा। गुड़िया। गुड़िया। हाथों के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट, नाक, कान। टांग, कान। कान। एक और नंबर, बस खत्म हो रहा है। कोई भी 11 नंबर। 11 11। एक कलर, वाइट। जानवर एक और, खरगोश। और आखिर में कोई भी रिश्ता, चचा, मामू, पप्पा, खालू। खालू। बहुत अच्छे, खालू मुझे बहुत पसंद है। और इसी बात पे नज़म तैयार भी हो गई। नज़म तैयार हो चुकी है, माहौल बना लेता हूँ मुशायरे का, और आपके सामने नज़म पेश करने जा रहा हूँ जो सिदरा नियाजी ने लिखी है। अर्ज किया है, बनाऊंगा मैं एक खूबसूरत ड्रामा, पहन के एक चुस्त पजामा। बेटा होगा 7 साल का और बाप 3 दिन का। साइफाई ड्रामा है, साइफाई। बेटा होगा 7 साल का और बाप 3 दिन का। 15,000 मीटर का घर होगा जैसे घर हो किसी जिन का। और एक सच्ची बात बताने वाला हूं फेफड़े की कसम। सच्ची बात बताने वाला हूं फेफड़े की कसम। बीवी की शक्ल इंसान की होगी, घोड़े का होगा जिस्म, और बात बात पे धुस बोलेगी। बात बात पे धुस बोलेगी वो, जहर को लाल शरबत में घोलेगी वो, और टिकटॉक बनाएगी वो सोफे से लटक के। उसका स्टाइल है। टिकटॉक बनाएगी वो सोफे से लटक के, पहनेगी तौलिया, चलेगी थोड़ा अटक के। और फवाद खान होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम। फवाद खान होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम, लेकिन बहुत बुरा होगा उस गुड़िया का अंजाम। और ये ड्रामा मैं अपने कान से लिखूंगा। मैं ड्रामा अपने कान से लिखूंगा। 11 रुपए की शर्त लगा लो, हर गंदे सीन में मैं ही दिखूंगा। और एक सफेद खरगोश भी रखूंगा, बजट ज्यादा हो भले। एक सफेद खरगोश भी रखूंगा, बजट ज्यादा हो भले। वो मुझे खालू बोलेगा लगकर गले। और फिर मैं एक्टिंग करूंगा भूल के अपना माजी, और मेरे साथ एक्टिंग करेंगी मोहतरमा सिदरा नियाज़ी।
अच्छा सिद्रा, ये बताइए कि आपको कंपेयर किया जाता है कटरीना कैफ से आजकल, स्पेशली मैंने काफी स्टोरीज देखी, मीम्स देखी, तो ये बताइए कंपैरिजन तो मुनासिब है, कटरीना कैफ को बुरा तो नहीं लगा? आपको भी तो कपिल शर्मा से मिलाया जाता है, उन्हें बुरा लगता है? ये तो अच्छी बात की आप, बहुत सही बात। लेकिन ये बहुत फर्क है, बहुत हाँ, फर्क। मिल नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही, आप ज्यादा प्यारी लग रही है नहीं, कटरीना नहीं। कैफ से। नहीं ये बात कटरीना नहीं, पर सुन ना ले ये फर्क बात। लेकिन ये हो रहा है, आप आर यू अवेयर ऑफ दिस? हाँ हाँ, खुश होती हैं या आप कहती हैं हाँ मतलब बहुत से, और लोग सिर्फ कटरीना से नहीं, बहुत से लोगों से मिला देते हैं। ठीक है, किसी ने कहा यामी गौतम एक कोई एक्ट्रेस बहुत है, अच्छी मैंने कभी लगती है उनका वो, हाँ, काम हाँ, नहीं अभी देखा। उनकी एक फिल्म आई तो है, और आप देखिए कितना फर्क है सब में, तो वो हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज का ना एक हमारा खास सेगमेंट है, इसका नाम है टास्क के खास। टास्क के खास में ये होगा कि आपको कोई एक टास्क दिया जाएगा और मुझे और आप दोनों को उसमें कम्पीट करना है। टास्क देखते हैं क्या है, बैठे बैठे करना है, कोई भागना दौड़ना नहीं है। टास्क मुझे भी नहीं पता क्या है, सही है, तो विल हैव अ लुक एट इट और देखते हैं कौन जीतता है। दिखाओ बेटा, काउंट टिल 100 इन वन ब्रेथ, एक सांस में 100 तक गिनना है। आप करेंगे आप पहले? भी करेंगे? अच्छा अब पहले हाथ आगे पता चले। नहीं पहले आप करेंगे। अरे भाई मैंने कभी नहीं किया, मेरी सांस छोटी छोटी है। मैं करूंगा, 3 2 1 करेंगे तो मैं करूंगा, ठीक है? 3 2 1 करना मैं करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 37 30 ले ली सांस। 28 तक, 28 35 35 पे 37 पे सांस ले ली। 37 पे मुझे इंग्लिश में आती है। 28 पे अटकी तो अटके थे और फिर अटका नहीं था मैं, अटके थे ऐसे नहीं करो आप। अच्छा मैं दोबारा करता हूँ, मैं इंग्लिश में करूंगा। नहीं उर्दू में, मैं इंग्लिश में, आप उर्दू में। मैं गलती से उर्दू पकड़ ली मैंने। चले आप करें। उर्दू में ही करते हैं, आपने उर्दू में किया तो उर्दू प्लीज, में। थैंक यू। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 35 इज द अल्टीमेट गोल। से आगे चली गई थी, 35 से आगे चली गई थी, 37 हो गया। 35 पे आप अटके, 35 हंसने हंसी तो फंस गई। हम एक बार इंग्लिश में ट्राई कर लेते। चलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। लड़के कह रहे 48 पे सांस टूट गई आपकी, दाविश भाई आपकी सांस रुक गई 48 आपने पे। हाँ, अब लेकिन आपने बड़ा फोकस करके किया है। अब आप करेंगी 1 3 चलें। 2 1 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30। ये क्या हुआ? सांस ले लिया आपने, सांस ले नहीं ली। लिया सांस। उन्होंने कहा है सांस ली है। ये चीटर है। माइक नहीं पे सांस आई है। नहीं लिया मैंने सांस, आपकी नहीं इसी लिया। की रिपोर्ट में सांस आ रही है। नहीं आ रही, बिल्कुल, ये तो चीटिंग है। भाई जिनको लगता है सांस नहीं, ताली बजाएं। जिनको लगता है नहीं ली वो बता दें। आपको जीत देती। मैं क्या ये सांसें लेके मैं कहां जाऊं? ऑडियंस में कोई आइटम है भाई ये चैलेंज पूरा करे 100 तक। आप आ जाओ भाई, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम उमर है। आपका नाम उमर है। उमर, आप सांस रोक के 100 तक गिनती गिन लोगे? सर कोशिश करूंगा। कोशिश तो हमने भी कर ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुमने हमें चैलेंज किया है भाई। इंशाल्लाह मैं पूरा करूंगा। उर्दू में करोगे इंग्लिश में करोगे? उर्दू में सर। उर्दू में करोगे। 100 तक गिनना है एक ही सांस में भाई साहब, और सांस कहीं से भी छूटनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है? पकड़ के रखोगे। चलो 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और शेर, गिनती का शेर नहीं सुनाना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भैया नहीं भाई, और लोग बैठ जाओ बेटा, बस हो गया। अभी मैं 100 तक की गिनती गिरा तो पूरा शो खत्म करा दूं 100 में। इधर ऐसा है भी क्राउड में और भी लोग बाकी जिनके पास इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, दोबारा चलेंगे इनके अंदर और इनसे सवाल लेकर आएंगे। दिखाओ भाई कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम तहरीम है। तहरीम, आप क्या करती हैं? मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ। पीएससी कर रही हैं आप, वेरी गुड। ये बताओ तहरीम, तुम्हें क्या लगता है कि आपके हिसाब से आपका गुजारा एक हाउस होल्ड का कितनी तनख्वाह में हो जाएगा इनकम में? 1 CR तो होनी चाहिए। 1 CR? या 1 CR मतलब 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जिंदगी भर की तनख्वाह बता रहे हैं? नहीं नहीं महीने की, महीने की। एक महीने की? 1 महीने की। या आप खुद कमाएंगी? नहीं, मेरा हस्बैंड कमा के देगा, मैं क्यों कमाऊंगी। मतलब आपको रुको रुको, बड़ा जंगली है। ये 1 करोड़ रुपए आप चाहती हैं हस्बैंड आपका कमाए जी बिल्कुल। महीने का, जी तो आपका गुजारा होगा? जी। तो आप फिर बड़ा तो सही है, ठीक है, मुनासिब है, देख रहे हैं लोग। अच्छा, सवाल है तुम्हारे पास कोई? जी, मेरा सवाल है सिद्रा मैम से कि आजकल जो जेंजीज के जो लव्स हैं उनके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या मतलब मोहब्बत किसी और की होती है, मिल किसी और को जाती है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हैं? जेंजी स्लैंग्स के बारे में नहीं नहीं, पूछ रहे हैं। जेंजी बिल्कुल स्लैंग्स के बारे में पूछ रही। ये पूछ रही है जेंजी आजकल ना हर वक्त प्यार करती रहती है। तो ये कह रही है कि ये पता नहीं क्या कह रही है कि कौन क्या कह रही है बेटा? तो अच्छी बात है ये तो, हर वक्त वो प्यार नहीं नहीं, अच्छी मोहब्बत बात। करते- ये वो प्यार नहीं है जानवरों इंसानों सा है। ये आपस में जेंजी प्यार कर रही है। ये पूछना चाह रही है कि पता कैसे करेंगे कौन बंदा जो है वो जेन्युइन बेहतर है और बुरा है जेन्युइनली। बस जिससे आपको अच्छी वाइब आ रही है वो सही है, आप बस उस पे जाएं जो अपेरेंटली आपको लग रहा है। इतनी लड़कों ज़्यादा को तो हर नहीं। किसी से अच्छी वाइब आ रही होती है। इनको क्या है, इनका क्या है लड़कों का? तो लड़कों को क्या फर्क पड़ता है, खैर है। अच्छा। अगर कोई डिच करा देगा तो अगले पे चले जाएं। ये भी है, हम लड़कों का क्या है? लड़कियों को भी वैसे ऐसे ही होना चाहिए। तू ना तो सही, क्या? कोई और सही, कोई और ना सही, कोई और सही। या। और बड़े कोई जज वज नहीं है। आप लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। यही जिंदगी सिखाती है। आखिर में पता चल जाएगा कि सभी लड़के बुरे ही हैं। अगला कौन है? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? नसीबुल्ला। हसीबुल्ला भाई, आप क्या करते हैं? मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है आप? वो तो जी। हम सब हैं, हम सब मुलाजिम हैं हसीबुल्ला भाई। ये बताइए कि आप ये बताएं कि कितने में गुजारा हो जाएगा, आपको क्या लगता है आपका? 2 लाख। 2 लाख? क्या क्या खर्चे लगा रखे हैं आपने? महंगाई ज़्यादा है। और फैमिली कितनी ज़्यादा है? फैमिली 6। फैमिली 6 फैमिलियाँ हैं आपकी? जी। मुख्तलिफ जगहों पे फैला रखी है आपकी। 6 फैमिली। ठीक है, चला लेंगे। 2 लाख तो सही है, मुनासिब ख्वाहिश है आपकी। कोई सवाल भी लाए हसीबुल्ला भाई? सवाल ये ड्रामों से पहले वसीलत में खुश था या अभी तो मशहूर भी है, सब जानता भी है, लेकिन मशहूर आप भी है? खुश हैं? या आप दोनों ड्रामा अभी खुश करने हैं? से पहले खुश थी सिद्रा, या अब आपको लगता है कि यू आर नाउ? हाँ, अब आई थिंक ज्यादा खुश हूँ। अब ज्यादा खुश हैं हसीबुल्ला भाई? अभी खुश है हसीबुल्ला भाई? अभी खुश है। और दूसरा सवाल मैम आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, अगर आप मरियम नवाज की जगह में आए हो, फिर आप सबसे पहले इलाके में कौन सा तब्दीलियाँ लाएगा आप? अब ये पूछने अगर आप मरीम नवाज की जगह आएंगे सबसे और पहले उर्दू थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैं कोई मैं बात हूं ना, नहीं। मैं हूं। तो वो कह रहे हैं अगर आप मरीम नवाज की जगह आएंगी तो आप सबसे पहले आप क्या ठीक करेंगी? वैसे तो मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो भी अभी आप देख रहे हैं सारा लाहौर सबसे आगे निकल रहा है हर चीज़ में, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो कर रही हैं वो ठीक है बस। आप उनको करने देंगे? हाँ, ये कुछ नहीं करेंगी, उन्हीं को करने देंगे। आप क्या करेंगे अगर आप उनकी जगह आ गए तो? सबसे पहले नहीं, दूसरे नंबर पे। अरे हाँ, सबसे पहले बैठ ही गए, जवाब ही नहीं दिया, बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद शोएब। तो भाई आप क्या करते हैं? सर मैं बिजनेस करता हूँ। क्या कारोबार लगा रखा है आपने? सर गाड़ियों का शोरूम है। वाह वाह भाई। तो ये बताओ मियाँ कि आपका क्या गुजारा कितने में हो जाता है आपका? सर जी देखना पड़ता है, अगर देखा जाए तो गुजारा भी 10-20 लाख में भी नहीं होता है। बात तो ठीक है। फिर हर फैमिली डिपेंड करता है, कोई कितने में गुजारा करता है, कोई कितने में गुजारा करता है। हाँ। अभी जैसे मैं बलूचिस्तान से हूँ, हम गुजारा कर लेते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक गुजारा कर लेते हैं। अभी जैसे लाहौर वाले या इस्लामाबाद वाले, ये तो 10 लाख में भी गुजारा नहीं कर सकते। इनसे गुजारा नहीं हो रहा, इनसे गुजर नहीं पा रहे ये लोग। बहुत ठीक है। ये बताइए कि आपको सवाल भी लाए हमारे लिए। जी सर, मैं मैम के लिए एक स्पेशल शेयर लाया हूँ। स्पेशल शेयर लाए? स्पेशल। वेरी गुड। पिस्ते डले में इसके सुनाइए।
वो जिसे फूल आराम से याद कर ले। कोई बात नहीं, आराम से। वो जिसे फूल, बहुत याद किया है अभी, बस घबरा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ बेटा। आई हैव बीन इन दैट पोजीशन। आराम से याद करो। तो वो जिसे फूल, वो जिसे फूल बहारों की फरावानी हो, वो जिसे फूल बहारों की फरावानी हो, फिर वो हम जैसे खराबों को कहाँ देखेगा। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई ऐसे शरारत। आप आराम फिर से सुनाओ यार आप। वो जिसे फूल बहारों की फरावानी हो, वो जिसे फूल बहारों की फरावानी हो, फिर वो हम ऐसे खराबों को कहाँ देखेगा। रूबरू हुसन हो, रूबरू हुसन हो, और फिर हुसन बिन अजीज जैसा हो। ये निकल आया तुम्हारे मुंह से, हो भी, हाँ ये निकल आया। रूबरू हुसन हो और फिर हुसन बिन अजीज जैसा, फिर कोई दिल के खसारों को कहाँ देखेगा। वाह वाह। और एक जोड़ जोड़ के सुनना पड़ेगा शेर, जोड़ के, कई जगह टूटा। बहुत अच्छा लगा। रिक्वेस्ट भी है। क्या है? छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। वो तो एक ही बार में कह लोगे। सर जी, हम बेसिकली बलूचिस्तान से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर आपकी मोहब्बत में हाजिर हुए। बहुत शुक्रिया भाई। तो अभी हम चाहते हैं कि हम दोनों आप लोगों से स्टेज पर मिले। आप दोनों स्टेज पे मिलना चाहते हैं? जी सर। जब इतनी दूर आई गए तो यहाँ पे भी आगे एहतियात से मिलना। आज मिल लो। हामिद मीर होते तो बहुत खुश होते। अस्सलाम वालेकुम। यार पूरा दिन लगा शेर याद करने। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। इधर आओ यार, इधर आओ। बलूचिस्तान से आए, कोई बात तो कर लें आपसे 5-10 मिनट। तो कहाँ से बलूचिस्तान में? ये डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत। ये माइक किस लिए दिया माइक? इस ज़ियारत से माशाल्लाह। आप ट्विन्स हैं, आप भी ज़ियारत से ही होंगे। इसी के घर से हूँ। इसी घर से हैं आप? भाई है ना यार आप? भाई नहीं, ये मेरा चाचू है। चाचू हैं आप? नहीं लग रहा बिल्कुल। तो हम उम्र चाचू, मतलब करीबी एज है। असल बात है, हमारे वालिद साहब ने 2 शादी की है, इस वजह से। कोई बात नहीं, इसमें किया है, लेकिन आप इनके चाचू हैं। चाचू भी यार 2 ज्यादा है। यार जाहिर बात है यार। अब यहाँ खड़े होके शेर सुनाते। थोड़ा पीछे, इधर आ जाओ, इधर थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे। हाँ आप शेर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, जैसे आप खड़े हुए हो और अपने लोग दोस्तों से बात कर। असल बात ये सर जी, हम ऐसे शो में पहली बार आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड। यस सर, इस वजह से थोड़ा। कोई बात नहीं, मैं आपको बढ़ा रहा हूँ ना, तो डर नहीं। ये सब ऐसी है, ये सुना सकते तो यहाँ खड़े होते। अब सुना, क्या था वो शुरू में? क्या था वो नहीं, क्या था? जिसे फूल, वो जिसे फूल, मैं सुनाता हूँ। सुना। वो जिसे फूल बहारों की फरावानी वो जिसे फूल बहारों की फरावानी हो, फिर वो हम जैसे खराबों को कहाँ देखेगा। रूबरू हुसन हो, रूबरू हुसन हो, और फिर हुसन भी न्याजी जैसा। ये सही बोल रहे हैं बार-बार भाई, वाह। रूबरू हुसन हो और फिर हुसन भी न्याजी जैसा, फिर कोई दिल के खसारों को कहाँ देखेगा। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। जाइए बैठिए, दुआ कीजिएगा, बलूचिस्तान जाके तारीफ कीजिएगा हमारी। थैंक यू। जाइए बैठिए, वहाँ पहुँचते ही खत लिखिएगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। बैक टू हसना बनाए, आए विद मी सिद्रा नियाजी। और फिलहाल वक्त हुआ है आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं। सेगमेंट का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड के मामले में बहुत आसान है सिद्रा। होगा ये कि सवाल गलत जवाब दें, कोई मसला नहीं, लेकिन 2.5 सेकंड के अंदर दें। कुछ भी कह दें। हाँ, 2.5 सेकंड के। ओके, क्योंकि सवाल रजिस्टर करने में तो टाइम लगता है ना। नहीं। और मैं तो वैसे ही लॉस्ट इंसान हूँ, आपको पता है मेरा। 2.5 सेकंड में देना है वैसे। अच्छा, ये नहीं कह सकती पता नहीं, तुम, मैं, वो, ऐसे नहीं। नाम की जगह नाम ही देना है, रैंडम देते हैं, भले गलत देते हैं, ठीक है। सवाल है, और अगर आप 2.5 सेकंड एक्सीड करेंगे तो बजर बजेगा। बजर होगा ये, ठीक है। सवाल 2.5 सेकंड का मामला। आपको किस नाम से नफरत है? शौकत। फिलीपींस के सदर का नाम क्या है? मुजम्मिल। आपका नाम क्या है? सिद्रा। ठीक है। फिरोज खान क्यों नाराज थे? क्योंकि उनको सावल का कैरेक्टर
अभी तो नहीं हुई थे 2.5 ये सेकेंड। टाइम गेन नहीं करना, क्योंकि असल में ये नहीं, सीधा जवाब। अच्छा, बाबर आजम को किस चीज की जरूरत है? पेट्रोल्स की नहीं है। किसकी? पेट्रोल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। चूहों के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? बंदर। अच्छी बात। वहाज अली के दांतों में क्या फंसा हुआ था? बोटी। गाय कैसे रोती है? पता नहीं कैसे। मुर्गा खा रही हो गाय? मैंने कभी गाय को रोते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, मगर ऐसी इमेजिन कराना था। मेरे चाइनीज दोस्त का नाम क्या है? चिंग चुएंग। चिंग चुएंग। अच्छा, मैंने जब भी किसी से चाइनीज दोस्त का नाम ऐसे रैंडम पूछा ना, वो हमेशा चिंग से स्टार्ट जरूर करता है। क्योंकि चिंग होता है ना उनके नाम पे। चिंग होता होगा। हाँ। इंडस्ट्री का कंजूस तरीन आदमी कौन है? ताबिश आशमी। अपडेट हो गया ये सब। मुझे पता था मेरे पे आएगी, जहां बुराई करनी होती मेरी तरफ। जिसकी की वो तो आप फंस जाएंगे करके, जो सामने बैठा उसका नाम ले। इंडस्ट्री का खूबसूरत तरीन आदमी कौन है? फवाद खान। अब बोलते हुए आपको वो हो रही थी, अब बोलती थी ताबिश आशमी, अब फवाद खान याद आ रहे। कंजूस कंजूस मनूस ताबिश आशमी। खूबसूरत कौन है? फवाद खान। ये मुंह पे रखा हुआ है। सुना कि अभी एक ड्रामा किया आपने, जिनकी शादी उनकी शादी, रूहों के बारे में, जिनकी शादी के बारे में था वो, लेकिन आपके सेट पर कुछ और भी चीजें आ गई, वहां पे कीड़े मकोड़े कुछ आ गए। हाँ, बारिश हुई तो वहाँ पर बहुत सारी इस तरह की कॉकरोचेस, स्पाइडर्स बहुत थे वहाँ पे। आर यू स्केयर्ड ऑफ देम? आपको डर लगता है चूहों से और स्पाइडर? चूहों से तो लगता है, जो चीज़ बहुत तेज तेज चलती है और आपकी पकड़ में नहीं आती, उससे लगता है। कॉकरोच वगैरह समहाउ मैनेज हो जाते हैं कि आप उन्हें पकड़ लेते हैं, मार सकते हैं। चूहा तो फिर आप पीछे पीछे भागते नहीं, वो तो बहुत डर लगता है आपका, चूहे से। मुझे भी लगता अच्छा, तो ये वहां पे सब ऐसे ही थे, सब मारते थे? कोई डरता भी था चूहे इससे? कॉकरोच से काफी लोग डरते हैं। डरते थे बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग डरते थे। हमारे जो डायरेक्टर थे उनको भी बहुत ज्यादा डर लगता था। और आप मारती थी? और हाँ, अब मारना पड़ता था। आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना उनको, अगर वो आपके बेड पे चढ़ गया तो खुला नहीं आप छोड़ सकते। तो वो ऐसे हुआ कितनी दफ़ा, बल्कि हमारे एक मेल एक्टर, और मैं उनका नाम नहीं ले सकती, हम लोग वहाँ पर थे तो कॉकरोच आ गया स्टेयर्स पे। अब हमको ऊपर जाना था दोनों को, तो उन्होंने कहा कि वो एकदम पैनिक करके, वो बहुत बड़ा कॉकरोच था, उसका साइज़ बहुत बड़ा था। बड़ा कॉकरोच कौन सा होता है भाई? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। उसको पता नहीं कुछ और कहते हैं शायद, बड़ा कॉकरोच कहते हैं। बड़ा कॉकरोच नहीं कहते, कुछ उसका नाम होता है। तो बहुत बड़ा था, खौफनाक किस्म का। अब वो बीच में था, अब उसको पार करके तो हम जा नहीं सकते थे, उसको मारना जरूरी था। तो वो खुद पीछे खड़े हो गए और मुझे कहा कि प्लीज मारिए, मारो मारो, मार दो। तो मैंने एक दफ़ा उस पर जूता मारा तो वो नहीं मरा। मतलब वो बहुत बड़ा था, उस पर जोर लगाना, मतलब मुझे भी डर लग रहा था। तो वो मुझे वो करते रहे पूरा मोटिवेट कि मार दो जोर से, किल इट, छोड़ना नहीं इसको। अच्छा, और मैं भी पूरे उससे एंथुजियाज्म से लगी रही, और वो फिर उसको चलना पड़ा। मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा जान थी, हमेशा के लिए मारना। और जब मैंने उसको मार दिया तो मैंने रियलाइज किया कि यार इमेजिन कि लड़के डर रहे हैं, हाँ, और लड़कियों से उनको आगे लगाया हुआ है। अच्छा, वो आपने वहाज अली का नाम नहीं लिया तो ये बुरा हो जाता। और भी लोग थे वहाँ पे। अच्छा, नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सिद्रा, ऐसा है कि अभी आप रिसेंटली गई थी एक चैनल पे, सेकंड बेस्ट होस्ट के पास गई थी पाकिस्तान के, वसीम बदामी के पास। तो उन्होंने आपसे सवाल पूछा बाबर आजम के बारे में, तो आपने कहा कि भाई अपना जवाब दिया, आपने कोई बुराई नहीं की, किसी की अच्छाई नहीं की, आपने अपना जवाब दिया। आपसे पूछा गया कि आपको करंट टीम में कौन पसंद है, आपने कहा कोई भी नहीं। उन्होंने पूछा बाबर आजम भी नहीं, पूछना नहीं चाहिए था वसीम भाई को, शरारत की उन्होंने, लेकिन उन्होंने पूछा बाबर आजम भी नहीं, तो उन्हें असल में पता था कि क्या होगा इसके बदले। तो आपने कहा भाई कोई भी नहीं, ठीक है। तो आपको काफी कुछ सहना पड़ा, क्या सहना पड़ा, क्या हुआ? बस उनके जो फैंस थे उन्हें बुरा लग गया। असल में ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि लोग पहले देखते नहीं कि आपने कहा क्या है। मैंने तो नाम लिया ही नहीं था, वो तो उन्होंने नाम लिया, तो मैंने कहा कोई भी नहीं, पाकिस्तान बहुत बुरा खेल रहा था। लोग हम पे भी तो इतना ज़्यादा इतनी तनकीद करते हैं कि ड्रामा अच्छा नहीं है, क्या कर रहे हैं, ये क्या पहना हुआ है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने भी कह दिया कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और कोई भी मेरा फ़िलहाल करंट टीम में कोई भी फेवरेट नहीं है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, और वो 1 साल होने को आया है, पर वो ट्रोलिंग चल रही है नेक्स्ट लेवल। अच्छा, ट्रोलिंग तो एक होती, कभी फनी भी हो जाती है। नहीं, फनी नहीं, बिल्कुल फनी नहीं थी, बहुत नेक्स्ट लेवल पे ख़राब किस्म की ट्रोलिंग थी। पेड ट्रोल्स थे, वो आइडिया हो रहा था, 1-2 लोगों से पूछा भी, पर वो बहुत गलत एक वो सीन था। बहरहाल ठीक है, हो सकता है कि ये भाई ये कई 3-4 क्यों होता है, जिस तरह से आप अगर, अब मुझे नहीं पता ये और भी जगहों पर होता हो या नहीं होता हो, लेकिन मैंने जैसे पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा अगर किसी ने कहा हो विराट कोहली के ऊपर कोई क्रिटिसाइज किया। मेरे शो में गलती से वो आमिर आए हुए थे, शरारत कर रहा था गलती से भी, तो मैंने रोहित शर्मा को हल्का फुल्का कुछ कह दिया। कोई ऐसी बात नहीं कि पर्सनल उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, क्रिकेट के बारे में।
तो इतनी गंदी गंदी बातें, हर तस्वीर जहाँ जहाँ मेरी बहनों तक को मैसेज। आई नो, ये मेरे साथ भी हुआ कि मेरी फैमिली सरनेम से वो देख लेते हैं और जी, फिर जी। जाके उनको तो मैसेज दुनिया, ये तो होता है दुनिया भर में, लेकिन ये अच्छी रविश नहीं, बिल्कुल होना नहीं नहीं है। चाहिए। हाँ, नहीं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेके वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नहीं जाएगा। सिद्रा, ऐसा है कि आप आई हुई हैं, इसलिए ऑडियंस बड़ी टैलेंटेड बनवाई हुई है। हमारे साथ मुबश्शिर मौजूद हैं जो कि कलाम पेश करेंगे। मुबश्शिर, क्या सुनाएंगे? मैं सर आपको खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक दो बस लाइनें सूफियाना कलाम। आता हूँ भाई साहब। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती तलाश ना कर उसे बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिल को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया, शानदार। कलाम तो हमने सुन लिया, अभी कोई शरारती लड़का भी मौजूद है क्राउड में, मुझे बताया जा रहा है, जो कुछ ऐसा करेगा जो मैंने कभी भी नहीं सुना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली अजमल। अली अजमल। अली अजमल। अली, क्या लेकर आए हैं टैलेंट भाई? मैं थोड़ी सी कॉमेडी और 96 जैसे प्ले करते हैं। 96 FM जैसे। FM 96 कैसे प्ले करते हैं, सुनाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग में कहते हैं आपको खुशामदीद। साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो कल सॉन्ग प्ले नहीं कर पाए थे आज करेंगे, लेकिन हमसे कहते हैं कि हमारा सॉन्ग नहीं पढ़ते। सबसे पहले पढ़ लेते हैं किंजा का मैसेज और यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे वापस करेंगे आपसे कुछ खटी मीठी। जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं कराची से बात कर रही हूँ। खुदा की कसम तुम्हारा शो मुझे बहुत सारा, मैं तो तुम्हें बहुत सुनता। हाँ, थैंक यू मेरे भाई, हमें सुनते रहे क्योंकि आप है तो हम है और आपकी वजह से सब हम ही है। और इसके बाद एक कौवा बिरयानी से वो इंडियन। अरे सुनिए, देखा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा का? चिकन बिरयानी दीजिए, साथ में कमजोर लेग पीस। क्या मुर्गी को पोलियो वोलियो का लगा? अरे भाई साहब 10 रुपए में का हाथी का लेग पीस लोगे? कमजोर है पर है बहुत बढ़िया। इसके बाद एक छोटा सा वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान भी कर, सारे आइटम कर लो। कोई तो चलेगा, कोई तो चलेगा। कौन कम बर्दाश्त करने के लिए पीता है? और हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, बेहोश हो सके। लेकिन शुद्रमुखी इतना पीने के बाद भी हमें पारों की याद क्यों सताती है? दिन रात क्यों क्यों इतना समझ हो जाता है सब? बहुत। शाहरुख खान को थोड़ी इस पकोल की भूसी लगेगी, लेकिन थोड़ी भूसी इस पकोल की खानी पड़ेगी। हाँ, अभी रहता है, अभी और भी है, कर ले। कर वो एक बात सुनो भाई, आप अच्छी कोशिश की आपने, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 100 तक की गिनती एक सांस में गिन लोगे। कर लेंगे ट्राई। वो मुझे पता है, वो भी कर लोगे। सुनाओ, 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 आती है। बहुत अच्छा, 65 तक लिया तुम, 65 तक लिया भाई, वाह बहुत तशरीफ रखिए अली भाई, बहुत। बहरहाल सिद्धा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मनाए। जाने से पहले मैं सबसे पूछता हूँ कि 2027 अगले साल आएगा, मगर पाकिस्तान के अंदर इतने सारे मसाइल हैं, अगर सिद्रा नियाज़ी को ताकत दे दी जाए कि इनमें से कोई एक मसला बिल्कुल वाइप आउट कर दे, तो वो कौन सा मसला होगा अगले साल? आप देखिए, हम बड़े बड़े मसलों की बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो छोटी छोटी, अभी जो कराची में पहले हम बात कर रहे थे, अभी जो गटर के ढक्कन वाला इंसिडेंट हुआ, अभी वो जो गुल प्लाजा वाला हुआ, छोटी छोटी चीज़ों को फिक्स करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जिन पर ध्यान ही नहीं होता। बड़े बड़े हम हर दफ़ा सेहत, एजुकेशन की बात कर देते हैं।
तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो छोटी चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी चीजें फिक्स करेंगे तो बड़ी चीजें सही होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। बहुत अच्छी बात की आपने। जाने से पहले ऑडियंस में उस बंदे को गिफ्ट देना चाहूंगा जिसने सबसे अच्छा जवाब दिया कि कितनी इनकम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं हसीबुल्ला भाई को इनाम दूंगा। हाँ, सही। नसीबुल्ला भाई को, सॉरी, नसीबुल्ला भाई। नसीब ही है। जो वर्क करें नसीबुल्ला भाई, बैठो, कहीं जाना नहीं है, इनाम खुद आप तक आ जाएगा। शो खत्म होती है आपके हाथ में इनाम होगा। और क्राउड को कहना चाहूंगा, आज इन्होंने बहुत पेशेंस का मुजाहिरा किया, बहुत देर बैठे। आप सबको सिद्रा नियाजी की तरफ से 5-5 हज़ार रुपए का इनाम। बहुत सारे हैं। बहुत अच्छा लगा, आप हंसना मनाए में आई, बहुत मजा आया। तो ख़वातीन और हज़रात, 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में, सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।